बुधवार को सऊदी अरब के जिद्दा शहर में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के सदस्य देशों की आपात बैठक हुई। ईरान की मांग पर हुई इस बैठक में कई मुद्दों के अलावा तेहरान में हमास के सियासी प्रमुख इस्माइल हानिया के कत्ल पर भी चर्चा हुई। यह बैठक ईरान के लिए अपने बदले की कार्रवाई के इरादों के बारे में OIC सदस्य देशों को कारण समझाने का एक मौका भी था। 31 जुलाई को ईरान के तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या उस वक्त हो गई थी जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामनेई ने हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया था। हमास और ईरान दोनों का कहना है कि 31 जुलाई को हुई इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे इसराइल का हाथ है। हालांकि इसराइल ने अभी तक इस पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये माना जाता है कि इसराइल ही इसके पीछे है। ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री बाकेरी अली बागेरी कानी ने कहा है कि उनके देश के पास जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अपना जवाब सही वक्त आने पर और सही तरीके से देगा। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान आए हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के एक अति सुरक्षित गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। इस अति सुरक्षित ठिकाने पर हुए एक हमले में इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस घटना के बाद से ईरान से जुड़े हर संकेत, हर बयान, हर भाषण पर बारीक नज़र रखी जा रही है ताकि ये पता चल सके कि ईरान कब और किस तरह से इस हमले का जवाब देगा। साथ ही ये चिंता भी जताई जा रही है कि ईरान का जवाबी हमला समूचे क्षेत्र को एक व्यापक संघर्ष में झोंक सकता है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने अब तक इसका कोई संकेत नहीं दिया है। पश्चिमी देशों का कहना है कि उनके पास ईरान को लेकर सीमित खुफिया जानकारियां हैं। ऐसे में साफ नहीं है कि ईरान क्या करने की योजना बना रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि हो सकता है कि इस बार ईरान और बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। ये पिछली नाकामी को ना दोहराने का प्रयास भी हो सकता है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्टों में ये विवरण दिया गया है कि हानिया की मौत किसी सटीक मिसाइल हमले में नहीं बल्कि ईरान के भीतर स्थानीय मदद से हुई हमले में हुई। हानिया पर हुए हमले में किसी ईरानी नागरिक की मौत भी नहीं हुई है। इसके बाद ही अरब और पश्चिमी देशों के राजनयिक प्रयासों की वजह से हो सकता है ईरान इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने पर भी मजबूर हुआ हो। पिछले हफ्ते जॉर्डन के विदेश मंत्री ने ईरान का दौरा किया। वहीं बुधवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की थी। फ्रांसीसी दूतावास के मुताबिक मैक्रों ने ईरान से कहा कि नए सैन्य तनाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। अभी ये साफ नहीं है कि ईरान और उसके समर्थक समूह प्रतिक्रिया देने में समन्वय करेंगे या नहीं। हालांकि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों से संकेत मिल रहा है कि हिजबुल्लाह अकेले हमला कर सकता है और सबसे पहले हमला कर सकता है। इसी हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने इसराइल का दौरा किया और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की थी। ये माना जा रहा है कि इस बार भी अमेरिका ही इसराइल के बचाव के प्रयासों का नेतृत्व करेगा। वहीं इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर इसराइल पर कहीं से भी कोई हमला हुआ तो इसकी भारी कीमत वसूल की जाएगी। तनाव की आशंका और इंतजार के बीच इसराइल और लेबनान आने जाने वाली उड़ानें रद्द हो रही हैं। एयरलाइनें इन देशों के वायु क्षेत्र से बच रही हैं और दुनिया भर के देश अपने नागरिकों से इसराइल और लेबनान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कुछ लोग युद्ध की तैयारियां भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये क्षेत्र दुर्घटनावश या जानबूझकर युद्ध की ओर धकेला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।